बच्चे लोग, तो इस तरह के सवाल में अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो बहुत सिंपल सवाल देखिएगा। कहता है कितने बल्ब है, कितने बल्ब है, कितना कितना वाट का, 40 वाट, 60 वाट, और कितना पे जोड़ा गया है, 220 पे। तो सबसे मिनिमम रेसिस्टेंस किसके पास है, सबसे कम प्रतिरोध किसके पास है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, पावर जो है वो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बटे, तो पी का और आर का क्या संबंध है। तो जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस है। समझ में आ रहा है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा बउआ, 40, 100 वाट ना, यहाँ पे कौन सा होगा। तो सुनता नहीं तो अपने बुद्धि लगा देता है, सुनवे नहीं करता, साले बात नहीं सुनेंगे। हम एक बार समझा रहे हैं कि बउआ पी बराबर क्या, वी स्क्वायर बटे आर। यहाँ पर पी जिसका ज्यादा होगा आर उसका, तो पावर सबसे ज्यादा किसका है, एफिशिएंट कम किसका होगा। ये बात ही सुनने नहीं करेंगे, ये अपनी बात बोलेंगे। आप बोलिए क्या बोलेंगे, कहाँ जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। आप कहता है ए 4 किलोवाट बॉयलर, मतलब आपका जो पावर है वो 4 किलोवाट, इसका मतलब हुआ है, ठीक। हमें कह रहा है कितना घंटा तक चलाया गया इसे, तो टाइम बराबर कितना घंटा, अच्छा 2 घंटा में कितना होगा, सेकेंड बोलो ना, सेकेंड 1 घंटा में कितना सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 3 दूनी 720 सेकेंड तक चलाया गया, 1 सेकेंड तक चलाया गया। अब ये कह रहा है हमें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना होगा अगर इसे 30 दिनों तक चलाया जाए, कितने दिनों तक, 30। तो आप बताइए जो तुमने एक दिन में इतना, तो 30 दिन में कितना, तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलना। अब ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 0 0 0 तीन में 0, 3 दूनी 30, कोई दिक्कत, बोलिए। हमें क्या निकालना है बुआ, तो आप सब जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है एच बट्टे टी है, एनर्जी बट्टे टाइम, हीट बट्टे टाइम, वर्क बट्टे टाइम। कोई हिंदी इंग्लिश फर्क कर रहा है, ये तो आप सवाल सवाल है, किसी को भी करके बना सकते हैं। तो आप बताइए एच बराबर क्या होगा, क्या रहेगा, टी गुने टी, तो टी का मान वैल्यू कितना है, दिया हुआ है ना, क्या गुने, इसका कितना करें, ठीक है। और वाट है ना, वाट है ना, तो वाट तो लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, और बगल में टाइम को क्या लिखते हैं, सेकेंड, सेकेंड सेकेंड का क्या बचेगा। लेकिन हमारा आंसर जूल में नहीं है, बल्कि हमारा आंसर यूनिट में है। अभी ने नीतीश कुमार बोला है कि हम 120 यूनिट फ्री कर देंगे, तो अगर तुम ऐसा काम करोगे तो कितना दिन तक बल्ब जला सकते हो। अगर इतना बॉयलर जो है तो इससे का तुम निकाल सकते हो ना अपने घर पे भी, ठीक। अगर मैं ये सवाल सिखा दूंगा तुम अपने घर पे निकाल सकते हो कि नीतीश कुमार 120 अगर यूनिट फ्री देता है तो हम एक 100 वाट के बल्ब कितना जला सकते हैं, ठीक है, निकाल के दिखाना है। तो आप प्यारे बच्चों, आप सबको पता है 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, बोलना। और 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6, 10 के पावर 6 जूल। तो 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 बट्टा होगा यूनिट, इसी को ना यूनिट कहते हैं, नहीं हो जाएगा। तो अब तुमको अगर तुम जूल को हटाना चाहते हो तो कितना से भाग देना पड़ेगा यहाँ पर, 10 के पावर, तो ऊपर 3 को सुनना, और 3 3 6, खत्म, बोलना। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज रह गया यहाँ पे, 6 चौका, हाथ में लगा, 4 इकाई 4 दूनी, और 6 दूनी, 6 दूनी 4 दूनी ना, 4 दूनी 8, तो 8 हो गया 864। अब बट्टा कितना है,
0.6। अब भाग देकर बताइए तो कितना होता है? जल्दी 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 भाग दो ना भाई, बैठे क्या है? कैसे भाग दो? 240 पॉइंट कुछ कुछ तो मान लो कितना यूनिट। समझे? ये कौन सा ऑप्शन होगा बुआ? तो आज के बाद एक सवाल मैं आपको दे दूं कि नीतीश कुमार ने किसने बुआ कितना आपको एनर्जी दिया है? 120 यूनिट दिया है। ठीक, तो 100 वाट के बल्ब को कितने समय तक तुम जला सकते हो, कितने दिनों तक रखा जाएगा? सबसे पहले 120 यूनिट दिया है, तो पहले एक यूनिट में कितना होता हुआ दिन? कितना आपको एनर्जी दी है? ठीक, और आपको पता है कि पावर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एच बटा टाइम। बोलना रे, तो टाइम बराबर क्या होगा? एच बटा पी। बोला ना? एच यहाँ पर क्या है, कितना दिया हुआ है? और अगर 100 वाट, तो 100 से भाग दोगे, इस वक्त तुमको टाइम निकल जाएगा। उस टाइम को मिनट में, मिनट से घंटा में चेंज कर सकते हो क्या? बोलो ना। तो अपने घर का बिजली तुम खुद निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हैं क्या? अरे बोलना भाई। बस ये तो बात है। आगे बढ़े। अगला क्या है? कितना टाइम का ये टेम्परेचर का डिफरेंस अभी से अभी 1 किलोवाट किसके बराबर है सबसे पहले? नेक्स्ट, अगला, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का कितना होता है? लगभग 10 है। 50 से अधिक जगह लिखा जाता है। तो ये तो बन जाएगा। धारा कितना है? तो आई बराबर, अच्छा, समय कितना है? टाइम बराबर भी कितना है? 15। तो आप बताइए हीट कितना होगा? वी आई टी 10 × 10 × 15 कितना होगा? भारी है। अगला, करंट कितना फ्लो कर रहा है? प्रतिरोध कितना है? भी कितना है? और ये टाइम कितना है? तो सबसे पहले आपको समझना रहेगा एच बराबर आर है ना, वी स्क्वायर बट्टे आर और गुणे टी। बोलना, तो वी स्क्वायर का मान गुणे कितना है? सात के स्क्वायर, आर का मान, और टाइम 20 मिनट है, तो 20 सेकेंड से भी गुना करना पड़ेगा। तो एच बराबर क्या आएगा? 7 5 से काट देंगे, 4, तो 600 का जूल। लेकिन ये हमसे आंसर जूल में नहीं पूछ रहा है, कैलोरी में पूछ रहा है। तो आपको पता है 1 कैलोरी में होता है 4.6 होता है। 1 कैलोरी में 4.6, बताइए 1 जूल में कितना होगा? 1/4.6। इसको अगर हमको बदलना है तो एच बराबर क्या लिखेंगे? 49 गुणे 2.4, ये क्या है? अब बट्टा क्या लिखेंगे? सॉरी, 240 और 4 पॉइंट क्या लिखेंगे? आप निकाल सकते हैं इसके। अब काट के बताइए कितना होता है? काट के बताइए, काटने में तो आपने एक्सपर्ट हो। जल्दी जल्दी, कितना आया बोलो जल्दी। 280। 280 है, ठीक, 280 कर देंगे। जो समझा इन्होंने किया होगा ठीक से। कितना है? बढ़े आगे, काट कर लोगे तुम लोग खुद से। हम सिर्फ टेक्निक बताएंगे, टेक्निक। पावर का सीधे क्या होता है वो? ये स्क्वायर बट्टे, आप बताइए एम्पियर आवर। सुन लो, एम्पियर का होता है कूलम बटा सेकेंड, और घंटा का होता है 3600 सेकेंड 1 घंटा में। तो सेकेंड से सेकेंड कटेगा तो खाली मात्रक क्या बचेगा? कूलम। और कूलम किसका मात्रक होता है?
ठीक है, तो एम्पियर गुने आवर किसका मात्रक है तुम्हें? अगला मोबिलिटी का ऐसे मात्रक, तो मोबिलिटी का हम आपको पढ़ा चुके हैं, वीडी बट्टा ई मीटर पर, और एनर्जी का क्या होता है, और इसका ई का क्या होता है, न्यूटन पर ऊपर चल जाएगा। एम्पियर बोलते हैं इसको, तो कौन हो जाएगा वो हमें कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम कुत्ता है, कुत्ता कुत्ते रह जाएगा जिंदगी भरी, और इससे नहीं बन सकता है। होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को वोल्टेज कहते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वोल्टेज का डायमेंशन क्या होगा बुआ? कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, वो तो बेसिक सी बात है। अच्छा यहाँ पे 3 है, सॉरी, लेकिन इसमें क्या बोला, ये देखिए हमारा गलती, ये क्लिप सामने, तो भाई, हाँ, अब एक बात बताइए भैया, काम करेंगे तो गलती नहीं होगा है? जब काम ही नहीं करेंगे तो किस बात से गलती होगा? निगमों का जीवन आ जाता है इसमें। भाई 100 को जहाँ 150 को अगर ऑब्जेक्टिव बन रहा है, आंसर सामने लिखे तो नहीं आ जाता है, दिमाग से हो जाता है, हो जाता है, बट बच्चों को पता है कि हम लोग काम सही कर रहे हैं। अब इस बहाने तो स्टेडियम में बैठ के बोलेगा "ए, ऐसे जो बॉल मारा है विराट कोहली, वैसे नहीं उसको ऐसे नहीं, ऐसे मारना चाहिए था, सब सीधे ज्यादा बोलते। हाँ बेटा, स्टेडियम में बैठ के बड़ी तगड़ा बात निकलता है कि ऐसे मारना चाहिए, और जब हाथ बॉल में बैट घुमा दिया जाए, तो जब कनपट्टी के बगल से 150 की स्पीड से बॉल निकलता है, तो समझ में आता है कि क्या होता है। ठीक है, जो तुम लोग टीवी पर देखते हो वो फ्रेम बहुत कम कर देता है, और जब कभी रियल में कोई आदमी मोबाइल से रिकॉर्ड करके देखिएगा, देखिएगा सांस से निकलता है बगल की तरफ से। ठीक है, समझे? टेनिस के बॉल तो दिख में निकलता कहाँ मारना है। ठीक है, इसीलिए स्टेडियम में बैठ कर देखना बहुत आसान होता है। इसका क्या होगा देखो, पहला वाला का किसके साथ, दूसरे के साथ, दूसरा वाला के साथ, पहले के साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन केस चलता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? नेक्स्ट बताओ, इलेक्ट्रिक हीटर में कौन होता है? कौन होता है? अगला पढ़ाए थे ना, जो शोषित ऊर्जा होता है एच बराबर है फॉर्मूला, तो एच विभवांतर के साथ कैसे है, स्क्वायर में है कि सीधा है? बोलिए ना। किलोवाट आवर किसका मात्रक होता है बुआ? बताया तो है, इसे बना चुके हैं सवाल, एनसीईआरटी वाला ना बनाए थे। 0.5 वोल्ट, फिर दोबारा आ गया, फिर से एक बार। 60 और 40 को आपस में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में कौन चमकेगा, कम वाला? बोलना हाँ, आप समझ ले यार, ये बात बोले नॉनसेंस। नहीं, जो लोग इस थ्योरी को नहीं समझेगा तो करवा जाएगा, बोलेगा 60 वाला है, 60 वाला है। बैटरी में क्या करता है बुआ बताइए तो, थर्मल एनर्जी को क्या बोले थे, ऊष्मा ताप के अंतर के कारण विद्युत धारा, तो कौन सा ऊष्मा ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत के अंदर। अरे बोलना हाँ। अगला थर्मोकपल में जो आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नहीं पढ़ाए थे आप लोग कुछ सीधे की से? बन चुका है, न पढ़ाए थे मोबिलिटी वाला, दोबारा आ गया हम लोग के पास, ये वाला नहीं पढ़ाए थे रे, नहीं पढ़ा रहे तुम लोग कई वाला हम आजकल, मतलब देखिए आप, ओम के नियम का जो पालन करेगा वो ग्राफ स्टेटर होना चाहिए, क्योंकि आर कांस्टेंट होता है, तो कौन सा होगा? और जो पालन नहीं करेगा वो, ये अर्ध चालक है कि नहीं, नॉन अनियमित, कानूनी जिसका पालन न करे, और पालन नहीं करे मतलब क्या, टेढ़ा कहीं। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो,
ये बन जाएगा ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, गोल्ड। फॉर्मूला बोल, आर बराबर याद है, ए बी 10 के पावर प्लस माइनस। गोल्ड बोला है, गोल्ड 5%। सही, खत्म। ग्रीन बोला बीबी वाई, ग्रेट भारत, वेरी गुड, कैसी वाइफ है, वेरी गुड है। बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, इससे ऑरेंज। तो प्यारे बच्चों, ब्राउन को कितना नंबर मिलेगा? 1। तो 0 से स्टार्ट होता है। ब्लैक ब्राउन, ब्राउन को क्या मिलेगा बुआ? 1। अब ब्लैक को क्या मिलेगा? ग्रीन को क्या मिलेगा देख तो? पक्का? 2 3 5 6 6 तो एक कम कर देना। कौन सजा देते हैं? सजा दो घर को गुलशन सा। अरे भगवान है, लेकिन मैच न कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है राजा, इसको दे देंगे। हल्के में ले लिया तू, हल्के में ले लिया। समझ में आ गया क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन 2 एंड मोर देन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, क्या सेम रहता है? देखो, इलेक्ट्रॉन करंट किसकी वजह से आता है बउआ? और आज चुके हैं भाई, फिर बताना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा हमको यहाँ पर है कि थर्मल के कारण भी आता है। थर्मल रहता है लेकिन उसके कारण नहीं आता, वो तो सब जगह रहता है। ठीक है, आर है एन टाइम, तो याद है एन स्क्वायर गुने आर। अगर किसी को लंबड़ाओगे एन गुना तो नहीं प्रूफ किए थे, बोलना। आप बोलो 1 एम्पियर किसके बराबर है? यहाँ देखो, यहाँ देखो, सीधा है इसमें। वोल्टामीटर किसको मापेगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ए बोल रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन होगा क्या? इस साला न्यूटन दे रहा है हम लोगों को। फोर्स देके यहाँ पे न्यूटन चीज लगवाना चाह रहा है हम लोगों को। पहले का ऑप्शन दे दिया कि खड़ाक से मार के निकल जाएगा लड़का। न्यूटन के स्टूडेंट है, गलती नहीं करेगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, देख रहा है? यहाँ देखो, चांदी, चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है सिल्वर। बोले थे ना आप लोगों को। पैरेलल में क्या रहता है? बोलना, तो क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? स्पीड रुकना नहीं चाहिए, रुकना चाहिए क्या इसका? आप बोले ग्रीन का कितना होता है? अभी तो बोला 5। बोल, अब बोलना। येलो का, येलो का विटस्टोन ब्रिज से किसको मापते हैं हम लोग? विभवांतर को मापते हैं हम लोग। प्रतिरोध को R1 याद है, PQRS, अननोन प्रतिरोध। नेटवर्क, नेटवर्क देखा, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से नेटवर्क। अगला, किसी बिंदु पर अलजेब्रिक सम क्या होता है बउआ? जो आया है वो क्या लेकर आए थे? खाली हाथ आए थे। विटस्टोन ब्रिज से किसको मापते हैं? सबको। हाई और लो हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बच्चा बुढ़ा जवान कोई नहीं बचेगा। किरचॉफ का पहला रूल किसको फॉलो करता है? किसके लॉ को? याद आया? चार्ज नहीं लिखवा तो ये पॉइंट। सेकेंड लॉ आवेश ऊर्जा को ना बोलते हैं एनर्जी। क्या इसको फिर से बताना पड़ेगा? जो बात सीधा सीधा पॉइंट में हम लिखवा दूं उसके लिए क्या समझाना वापस टाइम पास करना? ठीक, विटस्टोन ब्रिज किसका कंपेयर करता है बुआ?
R1 R2 यहाँ नहीं आ गया, R1 बता ये ना था रे। तो इसमें क्या करंट दिखाई दे रहा है तुमको यहाँ पर? Hence, बोलो, याद आया पोटेंशियोमीटर? E1 बट्टा बराबर याद है, L1 बट्टा L2। पोटेंशियोमीटर यही ना करता था, बोलो ना। ये नहीं पढ़ा था आप लोगों को? इसमें सवाल नहीं है एनसीईआरटी में? सेंस, अगर सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हो तो करंट में घटा दो। कैसे? कब करंट सेंसिटिविटी समझ रहे हो? नहीं समझे? सन को सामने कुछ रखे मुंह पे, जवान छल छला जाए, जिससे तुम्हारा मुंह निनामा हो जाएगा। निनामा समझते हो? लाल लाल जलता है। इस पर टंका से तीखा की रखो तो शुरू कर। अभी ऐसा हो रहा है क्या? लेकिन तुमको क्या हो गया, तुम्हारा जो ग्राहिता है, जो किसी चीज पे पढ़ने के बाद उस पर रिएक्शन करना, वो बढ़ जाता है। तो तन का करंट पड़ने से क्या हो जाए? रिएक्शन करने तो बोलेंगे जरा सेंसिटिव आदमी है। सेंसिटिव मतलब होता नहीं होता है तन का बात है रोए लगने, मतलब कि तन को सानी पर रिएक्ट कर देना। तो करंटवा कमेगा, घटेगा, तब सेंसिटिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर कोई ये बोले क्या, इतना बात समझ में आया? तो हमारा ये आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, पूरा क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो आपको पढ़ा दिया उस सारे ऑब्जेक्टिव, तो आज हम ऑब्जेक्टिव से हाथ धो लिए। अब कल की क्लास में हम आपको सब्जेक्टिव करवा देते हैं, ठीक है? तो बनाइएगा ना अपना ऑब्जेक्टिव, बनाइएगा। जहां दिक्कत होगा तो कल एक बार पूछ लीजिएगा हमसे आकर, ठीक है? सुन लीजिए बउआ, कल आज आपका काम क्या है सुनिए, सारे प्यारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले। आज आप लोग क्या कीजिएगा, 3 गो पच नंबरी है, बीटस्टोन, मीटर ब्रिज, पोटेंशियल, इस तीनों को ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है? और आज इसको पढ़ जाइए, कल आपको नंबरी पढ़वा लेंगे, तो हमारा खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव में, सब खत्म हो गया, ठीक है ना? जाइए फिर अगली मुलाकात कब होगी? कल।